सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्राचार्य सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरी जब अज्ञानातिमिरान्धा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री अष्टपाहुर नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य ने विरचित शास्त्र श्रोता सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा की जय। परम मंगली ग्रंथ अष्टपाहुड़ ग्रंथ राज्य की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लक चुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद कुरुदितम काव नमोकारम जिनवर बसहस जन बड्डमानस दंसनमगम गोच्छामि जहाकमं समासेन नमेउन जिनवरिंदे नरसुर भव निंद बंदिये सीधे गोच्छामि भाव पाहुड भवसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर 31। अप्पा अप्पमिरहो सम्मायिठी हवै पुडु जीवो जानै तम सन्नानम चरदीह चारितम गोती। अप्पा अप्पमिरहो सम्मायिठी हवै पुडु जीवो जानै तम सन्नानम चरदीह चारितम गोती। आत्मात्मनिरतः सम्यक दृष्टि भवति स्फुटं जीवः जानाति तत्संज्ञानं चरति चारित्र मार्गमिति। गाथा का उच्चारण करें। अप्पा अप्पमिरहो सम्मा इट्ठी हवे पूरु जीवो जानयितं सन्नानं चरदीह चारित्रम गौति। आत्मा आत्मनिरतः सम्यक् दृष्टिः भवति स्फुटं जीव जानाति तं सज्ञानं चरति चारित्र मार्ग इति। अप्पा अप्पमी आत्मा आत्मा में रहो रत हो करके सम्मा इति सम्यक दृष्टि हो जाता होता है। आत्मा में लीन हुआ जीव सम्यक दृष्टि होता है अवै होता है। फुडु निश्चय से जीवो जानी तम संज्ञानम उसी जीव को फिर सम्यक उसी आत्मा जो फुडो जीवो जानी यानी अप्पा जान फुडु मन निश्चय से जीव मन जीव अप्पा जानी आत्मा को जानता है। तम सन्नानम उसे सम्यक ज्ञानी जानो। चरद इह जो चरता है आचरण करता है। चारित मग्गो नीति चारित्र मार्ग में जो आचरण करता है वह चारित्र मार्ग चारित्र मग्गोति चारित्र मार्ग है। जो आचरण किया जाता है या आत्मा में जो चरण करता है अप्पा सब में लग जाएगा। अप्पा में रहो आत्मा में रमन करता है वो सम्यक दृष्टि है। अप्पा फुडु जीवो अप्पा जाने निश्चय से जो जीव आत्मा को जानता है वह
सम्मानम ज्ञानी है। चरदीह जो आत्मा में आचरण करता है। चारित्र मार्गोटी वह चारित्र है, चारित्र मार्गोटी मार्ग है। गाथा। आत्मा में लीन हुआ जीव सम्यक दृष्टि है। जो आत्मा को जानता है वह सम्यक ज्ञान है, और जो आत्मा में चरण करता है वह चारित्र मार्ग है। विशेषार्थ। आत्म श्रद्धान में तत्पर लीन निश्चय से सम्यक दृष्टि है, और व्यवहार नय से जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि है। जो आत्मा को जानता है वह निश्चय से सम्यक ज्ञान है, और व्यवहार नय से जो सात तत्वों को जानता है वह सम्यक ज्ञान है। जो आत्मा में चरण करता है अर्थात उसी में लीन होता है वह निश्चय से चारित्र का मार्ग है, और पाप क्रिया से विरत होना व्यवहार से चारित्र का मार्ग है। कुंद कुंद आचार्य का समय सार लिखा हुआ, कुंद कुंद आचार्य की ये पाहुर लिखे हुए हैं। ये गाथा मोटा मोटी आधी गाथा तो उसी से है, समय सार से ही है। अप्पा अप्पा मिरो अप्पा, याद नहीं आ रही गाथा, पूरी याद थी। कौन सी गाथा दीदी बोलिए ना दीदी, प्रणाम करती हूँ। कौन सी बोल रहे थे? हाँ, द्रव्य संग्रह की गाथा है दीदी। हाँ, द्रव्य संग्रह की गाथा। द्रव्य संग्रह की है क्या? जी 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 बिल्कुल। हाँ, द्रव्य संग्रह की ही है। संस्कृत पढ़े। दीदी बोल दो गाथा पूरी, बोल दो दीदी गाथा। बोल दीजिए। मा चिट्ट मा जंप मा चिंत किम विजय न होई थिरो अप्पा अप्पम्मिरवो इनमेव परम हवे झानम। सादर प्रणाम दीदी। ये तो इष्टोपदेश की है ना? नहीं, द्रव्य द्रव्य संग्रह की। संग्रह की दीदी, द्रव्य 100% द्रव्य संग्रह की। द्रव्य संग्रह की है। द्रव्य संग्रह में ना मंजू दीदी इस टाइप की दो गाथा है, माँ मुज्ज माँ रज्ज माँ गुज्ज और ये माँ चिट्ठ माँ जंप, दो समान गाथा है, थोड़ी अलग अलग। द्रव्य संग्रह और इष्टोपदेश में ये अंतर है। इष्टोपदेश संस्कृत में है, द्रव्य संग्रह प्राकृत में है। प्राकृत में है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम करती हूँ दीदी, सादर प्रणाम। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। आत्मा, अच्छा ठीक है, तुम आत्मा आत्मनिरत आत्मनः श्रद्धान पर है। आत्मा आत्मा में रमण करती है, आत्मा में मतलब लीन रहे, और यह आत्मा पर श्रद्धान हो। सम्यक दृष्टि भवती, वो ही सम्यक दृष्टि होता है। स्फुटम निश्चय में, स्फुटम का मतलब निश्चय से, स्फुटन बहुत जगह आता है। तो निश्चय में, मेरे को लगा निश्चय नहीं तो आगे है, तो क्या बोलूं इसको, निश्चय से व्यवहार नहीं तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भवति। निश्चय से तो क्या बोला? स्फुटम मतलब निश्चय से तो क्या है, जैसे वापस गाथा देखे स्फुटम तो क्या कह रहे हैं, कहाँ गया? फुडू, फुडू तो कहते हैं फुडू निश्चय से तो जो आत्मा में रमन करता है वो सम्यक दृष्टि है, ऐसे कह दिए। आगे वो कह रहे व्यवहार नहीं तो भाषा में बता व्यवहार नहीं से तो तत्वों के अर्थ पे श्रद्धान जिसे है वो सम्यक दर्शन होता है। जीव आत्मा सम्यक दृष्टि इति ज्ञातव्य है। ऐसी जीवात्मा ही सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानो। जानाति तम आत्मानम तत्सत ज्ञानम सम्यक ज्ञानम भवति। अपनी आत्मा को जानकर आत्मा में ही आत्मा का ही सच्चा ज्ञान होना सम्यक ज्ञान होता है। व्यवहारेण तो तप्त तत्वानि जानाति तत् सम्यक ज्ञानम भवति। व्यवहार नहीं से तो जो सात तत्वों में श्रद्धान करता है, सात तत्वों को जानता है, वही सम्यक ज्ञान होता है। तम आत्मानम जीवो गच्छरति तन्मयो भवति। उसी आत्मा में जो जीव रत रहता है या आचरण करता है या रमता है, उसी में मतलब तन्मय हो जाता है, वो ही आत्म
अनेक लोलो भाव भवती। आत्मा में जो लीन रहने को बोलते हैं क्या लोलो भाव? कलोल भाव करते ना, कलोल मतलब खिलवाड़ करना, एक प्रकार से आत्मा से ही खेलना, आत्मा से ही बात करना, आत्मा से हंसना। आत्मा में जो रमण करता है, किलोल करता है यानी रमण करता है, वही तो हो गया। हाँ वही हो गया। ये अस्मिन संसारे चारित्र मार्गी थी। इस संसार में वही चारित्र मार्ग है। व्यवहारेण तु पाप क्रिया विरमणम चरणम गति। और व्यवहार से पाप क्रिया से विरत होना, विरमण करना ही चरणम सम्यक मतलब चारित्र होता है। अब देख लीजिए, निश्चय से तो हम लोग नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस रंगीन कपड़े वाले तो ये अपने को अगर कहते हैं कि हम तो निश्चय से आत्मा में हैं, तो खैर कहने वाले कहते हैं, छोड़िए, अपन अपनी बात करते हैं। यहाँ व्यवहार से कहे हैं, हम लोग कम से कम व्यवहार से ही बन जाए तीनों चीज। दीदी व्यवहार चारित्र कितना सुंदर कहा है दीदी इसमें। हाँ वही तो। द्रव्य इसको तो संग्रह असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम, बहुत सुंदर चारित्र। गाथा है। हाँ असुहे निवृत्ति, हाँ असुहे चारित्र जात होएगा। जी जी स्फुटम माने क्या है भाभी? स्फुटम माने, हाँ स्फुटम माने क्या है? यहाँ निश्चय। स्फुटम माने फुडू है, फुडू स्फुटम माने निश्चय से। नहीं, स्फुटो माने तो पता लग गया, स्फुटम माने अरे उसी फुडू का ही तो स्फुटम लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा संस्कृत में अच्छा स्फुटम है अच्छा और संस्कृत में फुडू है। अच्छा। यहाँ पर 3 चीज अलग अलग करती ना। व्यवहार में से तो जीवादि तत्व जो 7 तत्व है उस पर श्रद्धान करना, तो श्रद्धान कर तो हम लोग कह देंगे श्रद्धान तो करते ही हैं। अभी जितने लोग हम लोग बैठे हैं, कोई भी कहेगा कि हम श्रद्धा नहीं करते हैं, तो क्या श्रद्धा ऐसे बोलने से श्रद्धा है? श्रद्धा तो वो कहलाएगी कि जब हम सचमुच में अजीब को अजीब माने, है ना। अजीब को अजीब कहाँ मानते हैं? सुबह पहले शीशे के सामने खड़े होते हैं, अजीब को अजीब कहाँ मानते हैं? ये फिर शरीर पुद्गल है, तो इसको पुद्गल ही समझ के चले। कितनी फोटो, वो एक बार है ना, सुमन सागर जी बोले थे वहां पर, वहाँ हुआ था ना विधान, शीत चक्र विधान हुआ था। कोई कोई बात ऐसे चुभ के रह जाती है ना मन में, भावना में। तो बोले एक तो इसका ये पुद्गल, ये स्वयं में झूठा, फिर फोटो इसकी और झूठी, झूठी मतलब मिथ्या, झूठी मतलब वैसे मुंह की झूठी नहीं, और फिर उसको हम लोग देख के खुश हो रहे हैं, और गहरा मिथ्या। पहले बहुत तो सुंदर। पर खुश हो रहे हैं, ये मिथ्या, फिर इसकी फोटो खिंचा रहे हैं, वो मिथ्या, फिर फोटो को देख के क्या हर्षित हो रहे, मेरी तो ऐसी आई, मेरी तो ऐसी आई, मेरी तो ऐसी आई, घोर मिथ्या। सारे दिन अपने लोग कहीं जाते हैं, 4 जन मिलके फोटो खिंचाएंगे, कहीं जाएंगे ऐसे करके फोटो जाए, कहीं जाए, कितना ये मोबाइल क्या हो गया, एक फोटो की आफत हो गई। सब जगह लोगों को मतलब पूजा में ध्यान कम रहता, फोटो में ध्यान ज्यादा रहता है। जी 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 हाँ आपको रहता, मेरे को नहीं रहता, आप ही के लिए बोल रही हूँ मैं। दीदी पहले जमाने में कहा था दीदी फोटो का इतना, आजकल बहुत ज्यादा, जब से मोबाइल आ गए और ज्यादा, पैसा तो पहले लगता नहीं था। नहीं, पहले तो रील में पैसा लगता था, कैमरा लेके चलना पड़ता था, तो इतना नहीं होता हाँ था। अब तो सबके पास मोबाइल है, नहीं मतलब किसी को सड़क पर से ही बुला के ले आते हम लोग कि जरा सा फोटो खींच दो, इतने हम लोग बिना फोटो बिना पैसे की फोटो हो गई तो। बिना। तो तो हमको ये बताइए, तब तो व्यवहार से भी तो नहीं है हम लोग सम्यक दृष्टि। निश्चय की तो बात छोड़ दीजिए, निश्चय वाली चीज तो मुनि महाराजों पर घटती है, लेकिन अपने को हम लोग टटोले कि हम लोग तो व्यवहार से भी नहीं है, तो कहाँ है हम लोग, कहाँ है? इतना शरीर को बढ़िया ही तो धर्म अपना मिल मान रहे दीदी अपन। जरा सा उपवास करो, जरा सा सर दुखा, कितनी परेशानी हो जाती है अपने को। एक अब उपवास करो तो भी परेशान, तो शरीर तो अपना ही मान रहे हैं अपन। वो परेशानी तो चलो वेदिनी कर्म होता है तो थोड़ा सा चलो, लेकिन कितना सजाते हैं तन को। हम कोई दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। जरा सा कुछ हो तो कितना सजाते हैं, कितना सजाते हैं। और हमारे ही में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं सजाते हैं। ठीक साफ सुथरा रहना, सलीके से रहना और बात है, और सजाना और बात है। जो सलीके से रहेगा ना, वो दर्पण को नहीं तोड़ेगा, दर्पण में नहीं निहारेगा अपने आप को, वो सलीके से तैयार हो गया, काम खत्म। तो बहुत विचार सुंदर। करें हम लोग, इतने बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ पढ़ी, इससे बड़े आचार्यों के तो ग्रंथ
हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। वीरसेन आचार्य का पढ़ रहे हैं, धवला जी का होकर के नेमीचंद आचार्य का, बुद्ध कुंद आचार्य को पढ़ रहे हैं। अब इससे बड़े और कौन से आचार्य? अब तो सबसे बड़े आचार्यों का पढ़ रहे हैं। और पढ़ करके आप लोगों में मैं अपने को भी संबोधित कर रही हूँ, ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं अपने को किनारे कर रही हूँ। ये पढ़ करके अगर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ नहीं संभलते हैं तो फिर जो होना है वो तो होगा ही, कोई कहने की कोई बात ही नहीं है। आगे की गाथा। सात तत्वों की जानने की बात आई तो तत्वों को जानकर जैसा तत्व है वैसा उस तत्व के साथ करना, तब हुआ ना जानना। जानने का मतलब क्या कि ज्ञान हो जाना। जीव तत्व किसे कहते हैं? जीव की परिभाषा याद कर ली, संवर की कर ली, है ना, आश्रव की कर ली, परिभाषा याद कर ली, परीक्षा दे दिए, परीक्षा में नंबर आ गए और फिर क्या हुआ? प्राइज मिल गए, प्राइज लेके घर आ गए, घर आके सबको प्राइज दिखा दिए, हमको तो 100 में 100 आया है और है नहीं हमारे पास 100 में 10 भी। ये बहुत चिंतन का विषय है, सबके लिए बहुत चिंतन का विषय है। गाथा नंबर 32। अन्ने कुमरन मरणम अनेय जमंतराय मरियोसी भावै सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव। अन्ने कुमरन मरणम अन्नेय जमनंतराय मरियोसी भावै सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव। अन्यस्मिन् कुमरण मरणम अनेक जन्मांतरेषु मृतोऽसि भावेषु मरण मरणम जन्म मरण विनाशनम जीव। अन्ने कुमरण मरणम अणे जमंतराय मरिओसि भावै सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव। अन्यस्मिन् कुमरण मरणम अनेक जन्मांतरेषु मृतोऽसि भावेषु मरण मरणम जन्म मरण विनाशनम जीव। अन्य कुमरण मरण अने जन्मंतराई मरियोसी, अनेक अनेक जन्मों में मरण करके कुमरण को प्राप्त हुआ है, कुमरण को मृत्यु को प्राप्त हुआ है मरण करके। भावै सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव। हे जीव, बुढ़ापा और मरण को विनाशने वाला सुमरण की भावना करो। मरण की पंडित मरण की भावना करो। आएगा ना? आप ही देखे नहीं तब पेज तो आएगा ना आगे। हे जीव, तू अन्य अनेक भावों में कुमरण करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब जन्म और मरण नष्ट करने वाले सुमरण मरण पंडित मरण की भावना कर। मुझको कभी कभी लगता है, कभी कभी मेरे को लगता है आजकल की जनरेशन को देखते हैं, मेरी भतीजे की बहू वगैरह कोई बहुत पढ़ी हुई है, इतनी सिंपल बेस में रहती है, उसी सिंपल बेस में बाजार जाकर के सामान ले आएगी, बड़े बड़े मॉल जाके ले आएगी, और थोड़ा भी नहीं कि कोई देखते रह जाते। हम लोग टोक देते हैं, अरे तुम ऐसे कैसे जा रही हो? अरे बुआ जी बस ठीक है, ये सब झंझट हम लोग को नहीं चलता है, कपड़ा उपड़ा बदलने वाला है। और हम लोग तो अगर किसी के दूसरे के घर जाए, हम बीच में तो कई लोग इसको इसलिए बंद रखते हैं, बोलते हैं हम लोग घर की ड्रेस में रहते हैं इसलिए बंद रखते हैं, ये अपना अभी मोबाइल में कई लोग कहते हैं हम इसलिए बंद रखते हैं। तो चलो ठीक है, वो भी एक सभ्यता है कि नाइटी वगैरह में थोड़ा कैसा लगता है, वो अपनी जगह वो बात। लेकिन आजकल के बच्चे उल्टे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहते हैं कि खूब कपड़ा बदलो जल्दी से ऐसे हो, या तो कहिए वो जॉब वाले हो गए हैं इसलिए उनका वैसा ही नेचर हो गया, भागम भाग वाली जिंदगी हो गई उन लोग की। हम लोग की जिंदगी ठहराव वाली है, तो इसलिए हम लोगों के पास समय है तो हम लोग उस समय को हर चीज में लगाते हैं, ये भी अंतर हो सकता है। हमारे टाइम में टीचर्स जो आती थी बहुत अच्छे से तैयार होके आती थी, और अब नहीं आती इतने अच्छे से तैयार होके। हमारे स्कूल में जो टीचर्स आती थी हम लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार होके आती थी, अब तो जैसे अब नहीं इतनी अच्छे से आती हैं। चलिए पढ़िए तो कौन पढ़ समझ। हे आत्मन, तू अन्य
अनेक जन्मांतरों भवांतरों से आर्त रौद्र ध्यान से मरकर कुमरण को प्राप्त हुआ है। अतः अब जरा और मरण को नष्ट करने वाले परम मोक्षदायक सुमरण मरण की भावना कर। निरंतर ऐसा हो सिद्धमन कर कि मेरा पंडित पंडित मरण हो। अनेक जन्मंतराई यहाँ पर अन्याय इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से सप्तमी के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे मरण के 17 भेदों का संक्षिप्त स्वरूप करते हैं। ये कहाँ आया है? 17 भेद, 17 प्रकार का मरण कंडिका में आया है। अच्छा, मेरे को उस समय ज्ञान भी नहीं था, तब पढ़ी थी, आधा ही पढ़ी थी। फिर इधर आई, यहाँ आ रही थी 3-4 महीने के लिए, तो मैंने फिर हमको सिकरी लाल जी पकड़ा दिए थे पढ़ने के लिए कि आप ये पढ़े, तो उसमें आधा पढ़े थे। पहले आजीविका मरण, आविचिका मरण, तद्भव मरण, अवधि मरण, आद्यंत मरण, बाल मरण, पंडित मरण, आसन मरण, बाल पंडित मरण, प्रसल्य मरण, पर्याय मरण, प्रसार्थ मरण, विप्राणस मरण, वृद्ध पृष्ठ मरण, भक्त प्रत्याखान मरण, प्रायोगमन मरण, इंगनी मरण और केवली मरण। इनका स्वरूप इस प्रकार है। पहला आजीविका मरण, समुद्रादि की लहरों के समान जो आयु प्रति समय कम होती जाती है, वह आजीविका मरण है। यह मरण स्थिति विचिका और प्रदेश विचिका के भेद से ये भी 2 प्रकार का है। तथापि 17 भेदों में एक सामान्य भेद भी लिया गया है। दूसरा तद्भव मरण। विचिका नहीं समझ में आया, समझाइए ना थोड़ा विचिका मरण को। हाँ विचिका बताइए दीदी। प्रति समय जो एक समय हमारा खिल रहा है उसको कहते हैं आविचिका मरण। प्रति समय एक समय उम्र कम हो रही है, इसको आविचिका मरण कहते हैं। दूसरा है प्रदेश विचिका मरण। प्रति समय प्रदेश है ना, प्रति समय प्रदेश बंद भी रहे, अब प्रति समय प्रदेश कर्म बंद हो भी रहा, खिर भी रहा, तो प्रदेश के खिरने को, प्रदेश के झरण को प्रदेश विचिका कहेंगे। और जो स्थिति कम हो रही है प्रति एक समय उस मरण को आविचिका कहेंगे। आविचिका मरण को 2 तरह से, प्रति समय प्रदेश भी खिल रहा, प्रति समय समय भी खिल रहा, एक आयु की स्थिति भी कम हो रही, स्थिति भी कम हो रही है और प्रदेश भी कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आविचिका मरण प्रति समय होने वाले मरण को कहा जाता है। आविचिका मरण वैसा नहीं है होता है, एक तो प्रदेश कम हो रहे, विचिका के 2 प्रकार है, स्थिति विचिका। वही तो बता रहे हैं। दीदी विचिका माने क्या हुआ? विचिका माने मरण, झड़ जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, जो भी ले लीजिए उसको। तो प्रति समय एक स्थिति मरण स्थिति विचिका है, यानी स्थिति का कम होना, स्थिति का प्रति समय घटना। 100 वर्ष की आयु है, 100 एक समय का 100 वर्ष में 1 समय कम हो गया, 100 वर्ष में 2 समय कम हो गया, इसको क्या कहेंगे? स्थिति विचिका। दूसरा कहेंगे प्रदेश विचिका। आयु के जितने प्रदेश मिले, हर समय प्रदेश भी खिल रहे हैं ना, हर समय। हाँ, प्रदेश होते ना, कर्मों के प्रदेश जो रहते हैं, प्रकृति प्रदेश, स्थिति, अंधार, 4 तरह का बंद होता है ना, अनुभाग बंद। तो हर समय आयु का प्रदेश भी हर समय खिल रहा है, आयु का काल भी हर समय समाप्त हो रहा है। तो कहते हैं, इसीलिए कह दिया ना कि आविचिका मरण 2 तरह का है, स्थिति विचिका और प्रदेश विचिका। तद्भव मरण, भवांतर की प्राप्ति होना, अर्थात आगामी अनंतर शरीर के द्वारा उपसृष्ट होने पर पूर्व भव का छूट जाना तद्भव मरण है। यह तद्भव मरण इसे जीव ने अनंत बार प्राप्त किया है, इसीलिए दुर्लभ नहीं है। तद्भव का बताओ। आगामी अनंतर शरीर के द्वारा उपसृष्ट होने पर पूर्व भव का छूट जाना। आगामी भव का समय आ जाता है तो ये भव जो छूटता है
उसको तद्भव मरण कहते हैं। मतलब इस भव का छूट जाना आगा भी होगा, उसको तत्व मरण कहते हैं क्या? तद्भव मरण कहते हैं, हाँ। अच्छा, अवधि इसका मरण दुर्लभ जो नहीं है, प्राण होते रहता है, हाँ? जन्म होता मरते रहते हैं, जन्म होता रहता है ना, हमेशा तद्भव मरण तो होता ही रहता है ना। आयु पूरी हुई, तद्भव मरण हो गया, है ना। अब इसका मरण हुआ प्रति समय होने वाला मरण, तद्भव हुआ पूरी आयु को मरण, तो पूरी आयु के बाद जो मरण होता है उसको तद्भव मरण कहा जाएगा। अवधि मरण जो प्राणी जिस प्रकार मरण वर्तमान काल में प्राप्त करता है, स्थायी मरण आदि यदि आगामी काल में ही हो तो उस मरण को अवधि मरण कहते हैं। ये अवधि मरण एक देशावधि मरण और सर्वाधि मरण के दो भेद से दो प्रकार का है। जो आयु वर्तमान में प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेश सहित ऐसी उदय में आती है, वैसी ही आयु फिर प्रकृति आदि विशिष्ट बंद कर यदि उदय में आवेगी तो उसका सर्वाधि मरण कहते हैं। जो आयु वर्तमान काल में प्रकृति आदि विशिष्ट होकर जैसी उदय आती है, ऐसी ही आयु आवाज कट कट के आ रही है सर्देश जी। होकर बंदे आ रही है क्या? तो उसे आवाज कट कट के आ रही है। तो उसे देशावधि मरण कहते हैं। अभिप्राय यह है कि कुछ अंश में अथवा पूर्ण रूप से सादृश्य जिसमें पाया जाता है, ऐसा अवधि से विशिष्ट अर्थात जिसमें पूर्ण सादृश्य मर्यादित वह है, अथवा कुछ हिस्से में सादृश्य की मर्यादा है और कुछ हिस्से में नहीं है, ऐसे मरण को अवधि मरण कहते हैं। अवधि मरण को कहे जिस प्रकार का मरण अभी हुआ वर्तमान काल में, वैसा ही मरण आगे आगामी काल में भी हो तो उस मरण को अवधि मरण कहते हैं। यह अवधि मरण दो तरह का होता है, देशावधि और सर्वावधि। जो आयु वर्तमान में प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश से जैसी उदय में आती है, वैसे ही आयु फिर प्रकृति आदि विशिष्ट बनकर यदि उदय में आवेगी तो उसका सर्वावधि मरण कहते हैं। जैसे जैसा अभी आयु का प्रकृति प्रदेश अनुभाग हम लोग को अभी उदय में जैसा आ रहा है, वैसा ही अगर बंधता है तो उसको कहते हैं सर्वावधि मरण कहते हैं। और फिर वो पूरे में समझाए कि एकदम बिल्कुल भी अभी जैसा उदय में आ रहा है उससे बहुत कम अगर उदय में आए, बहुत अच्छा उदय में आए, थोड़ा ऐसा उदय में आए, थोड़ा इससे आगे पीछे उदय में आए, तो उसको कह दिया उन्होंने अवधि मरण कर दिया। दो तरह का मरण घटाया, देशावधि सर्वावधि। सर्वावधि में दो जन्म में नहीं, दो जन्म में से सेम भी हो सकती है कि सब वैसा ही प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। ये वर्तमान ये तो पहली बार सुना है, होता है ऐसे। अब इसका मरण भी दो तरह का पहली बार ही पढ़े हम तो। हाँ, नहीं तो सीधा सीधा ही पढ़ा हुआ है, अविची मरण तो पढ़ा हुआ ही है, लेकिन ये तो पहली बार ही सुना है कि सेम वैसे ही प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग सर्वावधि और देशावधि। होता होगा भाई, होता होगा, ऐसा तभी लिखे हैं, अपने को थोड़ी पता चलता है। हाँ, कोई भी मतलब ऐसे सुनने में चीज लगी। ये मर्यादित मतलब मर्यादित हुआ। हाँ, मर्यादित तो से मर्यादित हुआ सीमा को कहते हैं, अथवा कुछ हिस्से में सादृश्य मर्यादा है। मतलब जैसा अभी सुख मिल रहा है, जैसी आयु हम अभी सुख पूर्वक भोग रहे हैं, तो वैसी सुख पूर्वक अगले भाव में भी भोगे कुछ हिस्से में। कुछ हिस्सा तो क्या है, जैसे मान लीजिए अभी 100 बरस की आयु, आगे भी हमको 100 बरस की मिल जाए तो कुछ सादृश्यता हो गई। अब अभी के 100 बरस हमारे मान लीजिए बहुत सुख में बीत रहे हैं, आगे के 100 बरस में कुछ उतना सुख नहीं रहेगा, तो कुछ सादृश्यता हो गई कि 100 बरस की दोनों आयु हुई, कुछ विदृश्यपना हो गया, अभी सुख से है उस समय थोड़ी दुख भरी आयु रहेगी। तो कहते हैं कि कुछ हिस्से में सादृश्य रहते, सादृश्य की मर्यादा है तो, और कुछ हिस्से में नहीं, तो ऐसे मरण को अवधि मरण कहते हैं। नहीं, एक ही भाव में ऐसे होगा क्या? एक ही भाव में होगा क्या ऐसा मरण? मैं पढ़ती हूँ मंजू। आद्यंत मरण नहीं, एक ही तो मरण होता है। एक ही भाव में कैसे मरण घटेगा? दूसरे भाव में नहीं, आप बोल रहे हैं नहीं 100 बरस की सुख में 100 बरस का दूसरी बार तो दूसरी बार तो फौरन तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा नहीं ना।
यहाँ पर देखिए, जिस समय जिस चीज की व्याख्या हो ना, उस समय उसी चीज को घटाना चाहिए। यहाँ इन्होंने ना तो मनुष्य लिखा, न देव लिखा, न नारकी लिखा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इन्होंने खाली ये भाव नहीं, हाँ, इन्होंने ये नहीं कहा कि एक ही तरह का भाव दो बार मिले, ऐसा नहीं। ये आयु के प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग की बात घटा रहे हैं। कोई मनुष्य में आकर के भी वो देखिए सड़क पर कैसे जाड़े में मर रहे हैं, एकदम एक एक महीने तक नहाते, पता नहीं नहाते भी हैं कि नहीं, कैसे भीख मांग रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं। और एक कुत्ता देखिए 25 लाख की 28 लाख की गाड़ी में घूम रहा है गोदी में, है ना। इसलिए यहाँ पर भाव को नहीं लगाना है ना। मैं पढ़ता हूँ। आद्यंत मरण, वर्तमान काल में जैसा मरण जीव को प्राप्त हुआ है, वैसा अर्थात सदृश मरण आगे प्राप्त ना होना आद्यंत मरण कहा जाता है। यहाँ आदि शब्द से वर्तमान कालिक प्रथम कहा जाता है, उसका अंत अर्थात विनाश जिस आगामी मरण में हो वह आद्यंत मरण कहलाता है। आधे अंतो यस्मिस्तत् आद्यंतम तन्मरण चेति आद्यंत मरणम। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जीव जिस प्रकार के प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश के द्वारा जैसी मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसी मृत्यु को एक देश अथवा सर्वदेश रूप से भविष्य में प्राप्त ना हो तो वह आद्यंत मरण कहा जाता है। समझे? वहां तो ये उनका उल्टा हो गया ना, पहले वाले से उल्टा भी हो गया। वहां पर आयु का सादृश्यपना भी घटा रहे थे ना, आयु का स्थिति अनुभाग वगैरह घटा रहे थे। यहाँ पर आयु का नहीं कुछ घटाया, यहाँ पर मरण का ही सिर्फ घटाया है। हाँ, कि मरण के समय जैसा था पहले। मरण बाल मरण, अब बाल मरण कहा जाता है। बालक का मरण सो बाल मरण है। वह बाल 5 प्रकार का है: अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, ज्ञान बाल, दर्शन बाल और चारित्र बाल। जो धर्म अर्थ और काम के कार्य को नहीं जानता है और न उनके आचरण में जिसका शरीर समर्थ है, वह अव्यक्त बाल कहलाता है। जो लोक वेद धर्म अर्थ काम के कार्य को नहीं जानता, कौन जानता आजकल। वो एक पहले जमाना था, 4 पुरुषार्थ में ही लगता था। इतनी वर्ष होने पर उसको कुमारावस्था, इतने दिन तक उसको गृहस्थ, इसके बाद उसको वानप्रस्थ, उसके बाद उसको संन्यास लेना। ये 4 वर्ग थे किसी जमाने में। अब कौन जानता है इसको 4 वर्ग को, अभी देखा जाए तो। जो लोक वेद और समय के व्यवहार को नहीं जानता है अथवा शिशु अवस्था वाला है, उसे व्यवहार बाल कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन बाल है। जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से रहित है, वे ज्ञान बाल है। और जो चारित्र से रहित है, वे चारित्र बाल है। मतलब सबका बचपना घटा दिया। इनमें से दर्शन बाल मरण 2 प्रकार का है: इच्छा प्रवृत्त और अनिच्छा प्रवृत्त। उनमें इच्छा पूर्वक अग्नि, धुआं, शस्त्र, विष, पानी, पर्वत से गिरना, श्वास रोकना, शीत में पड़ना, उष्ण में पड़ना, रस्सी, भूख, प्यास, जीवा का उखाड़ना और विरुद्ध आहार के सेवन से जो मरण होता है, वह इच्छा मरण कहलाता है। योग्य काल अथवा अकाल में मरने के अभिप्राय के बिना जीवित रहने के इच्छुक प्राणी का जो मरण होता है, वह अनिच्छा प्रवृत्त मरण है। समझाएंगे जी? नहीं, वो तो इसमें तो भाई ये नहीं, वो कहते ना भाई, जो कोई लोग आत्महत्या करना चाहता है, करता है किसी भी कारण से, तो अपने वो कोई मरने की इच्छा में प्रवृत्त हो रहा है। और जो अपने आप को ठीक रखता है, स्वस्थ रखता है, हमेशा ध्यान देता है, तो वो मरना नहीं चाहता, तो उसकी अनिच्छा मरण, मतलब अगर मरण हो जाता किसी कारण से, तो उसकी अनिच्छा का मरण हुआ ना, वो भी जीना चाह रहा था, तो उसका अनिच्छा का मरण कहलाएगा। पंडित मरण, अब पंडित मरण कहा जाता है। पंडित 4 प्रकार के होते हैं: व्यवहार पंडित, सम्यक्त पंडित, ज्ञान पंडित और चारित्र पंडित। लोक वेद और समयानुकूल व्यवहार में जो निपुण है, वह व्यवहार पंडित है। अथवा जो अनेक शास्त्रों का जानकार है और
सुश्रूषा श्रवण करने की इच्छा आदि बुद्धि के गुणों से सहित है, वह व्यवहार पंडित है। जो औपशमिक, क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक इन 3 सम्यक दर्शनों में से किसी एक सम्यक दर्शन से सहित है, वह दर्शन पंडित है। जो मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रिय और केवल इन 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों से परिणत है, वह ज्ञान पंडित है। और जो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात इन 5 प्रकार के चारित्रों में से किसी एक चारित्र से सहित है, वह चारित्र पंडित है। नरकों में, भवनवासी देवों के भवनों में, स्वर्ग के विमानों में, ज्योतिष्क देवों में, नंतर देवों में तथा दीप समुद्रों में ज्ञान पंडित मरण होता है, परंतु मन है परे ज्ञान मरण मनुष्य लोक अढ़ाई दीप में ही होता है। 3 तरह का मरण तो वहां हो जाता है, मति, श्रुत, अवधि ज्ञान पाया जाता है, तो इसलिए 3 तरह का ज्ञान मरण तो वहां भी हो जाता है, परंतु मना पर्याय और केवल ज्ञान कहाँ होगा, ये तो मनुष्य में भी होगा। मनुष्य लोक होगा। अब मैं पढ़ूं सुमन? हाँ पढ़। मैं पढ़ आसन्न मरण। मंजू अब तुम आसन्न- संस्कृत पढ़ती हो इसलिए हिंदी सबको पढ़ने दो। हाँ ठीक है। चलो और आसन कोई पढ़ लीजिए, दूसरा और कोई कोई पढ़ ले, जेठी भाई हाँ। साहब पढ़ लेंगे। हाँ कोई भी और पढ़ कोई लेंगे। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। जेठी भाई साहब आप पढ़ लीजिए। हाँ आदि आसन्न मेरे यहाँ आसन आवाज बहुत आ रही आप म्यूट है। हाँ नहीं, इनके डिस्टर्ब बहुत आ रहा है, बोल रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ फिर। मैं पढ़ूं आज फिर? और कोई पढ़ रहा है? सुमन तुम पढ़ती है? हाँ। कोई पढ़, किसी की आवाज आसन तो नहीं। आसन मरण। अब आसन मरण का स्वरूप कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले संयमी जनों के समूह से जो च्युत हो गया है, उसे आसन कहते हैं। ये आसन शब्द उपलक्षण है, अतः पार्श्वस्थ, स्वच्छंद, कुशील और संसक्त इन भ्रष्ट मुनियों का भी उसी से ग्रहण समझना चाहिए, जिन्हें रिद्धियां प्राप्त हो। आसन से यहाँ पर क्या लगा, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, पार्श्वस्थ मुनि, स्वच्छंद, कुशील, सशक्त मुनि आ चुके हैं, तो कहते हैं कि उसी में आसन मरण को भी उसी में मतलब समझना चाहिए। जिन्हें रिद्धियां प्रिय हो, जो रसों में आसक्त हो, दुख से डरते हो, सदा दुख के समय दीनता दिखलाने वाले हो, कसाय भावों से युक्त हो, आर आदि संज्ञाओं से वशीभूत हो, पाप के समर्थक शास्त्रों का अभ्यास करने वाले हो, 13 प्रकार की क्रियाओं के पालन करने में आलसी हो, जिनका चित्त सदा संक्लेश से युक्त रहता है, जो आहार तथा उपकरणों में सदा उपयुक्त रहते हैं, निमित्त ज्ञान, मंत्र, औषध तथा विशोधन की कला आदि से आजीविका करते हैं, अर्थात इन कार्यों के द्वारा ग्रस्तों को आहार देने के निमित्त अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, ग्रस्त की व्ययाव्रत करते हैं, गुणों से हीन है, अर्थात मूल गुणों का जब निर्दोष पालन नहीं करते हैं, गुप्ती और समितियों के विषय में अनुदम्मी है, जिनका संवेग अल्प है, अर्थात जिन्हें संसार से पूर्ण भय नहीं है, अथवा जो धर्म और धर्म के फल के विषय में अनुत्साही हैं, जिनको बुद्धि, उत्तम क्षमादि इन 10 धर्मों में नहीं लगती है, तथा जो दोष युक्त चारित्र के धारक हैं, वे आसन कहलाते हैं। वे आसन मुनि यदि अंतिम समय में आत्मशुद्धि करके मरते हैं, तो उनका मरण प्रशस्त ही कहलाएगा। ये खास करके तो मुनियों के लिए है सारी चीज, ऐसे मुनि कहाँ दिखते, जितनी चीजें इसमें आई है, कहीं ऐसा मुनि तो कोई नहीं दिखता है। प्रशस्त मुनि का मतलब क्या? प्रशस्त मुनि, प्रशस्त मुनि, ये सब चीजों को छोड़ करके त्याग लेके और आत्मा की भावना में जो आ जाते हैं, होते हैं ना भाई, अब जीवन भर आदमी कर लेता है, लास्ट में ऐसा ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है, तो फिर समझ आ जाती है, तो इन सब चीजों को छोड़ करके और प्रशस्त मतलब अच्छा जो मुनि मार्ग जो अच्छा, प्रशस्त माने अच्छा, तो उस मार्ग पर आ जाता है, तो फिर अब उसका मरण होगा, तो अब उसका आसन मरण नहीं कहलाएगा, प्रशस्त मरण कहलाएगा। वैसे तो आसन, जैसे आसन भव्य बोलते हैं, निकट भव्य, निकट को बोलते हैं ना।
आसन आसन वर्ग के लिए तो यहाँ भी निकट ही है ना। किसके निकट? जो पार्श्वस्थ मुनि, मतलब भी तो वही होता है, पार्श माने जो बगल में मुनि हो, तो ये सब उसी का है आसन। नहीं, इसमें तो जैसे भ्रष्ट कुशील सबका आ गया कि भी कितनी तरह के अपन जैसे बोलते हैं आसन्न भव्य है, दूरान दूर भव्य आसन्न भव्य, और वो होता है ना आसन्न वर्ड। हाँ तो आसन भव्य, तो आसन भव्य को ऐसे लगाइए, मतलब लगा दिए कुशील, तो निकट का कुशील वाला है, वो तो जहाँ लग जाएगा उसी का अर्थ कर देगा ना। मतलब हमेशा आसन्न उसके लिए सुना है। कुशील आसन्न। मुनि अच्छे होते हैं, कुशील मुनि अच्छे होते हैं, अच्छे में आते हैं कुशील मुनि। उनको अपने उपकरणों से थोड़ा मोह रहता है। नहीं नहीं, कुशल मुनि को नहीं होता, वो तो अच्छे वाले होते हैं, उस पतवार सूत्र में 9वें अध्याय में है ना। हाँ पता है, तो वही तो बोल रही हूँ मैं भी। भैया वृत्ति से मतलब है कि अब नहीं तो उसी को थोड़ी भैया वृत्ति कहते हैं। भैया वृत्ति सब तो कोई भी तरह का हेल्प करना उसको भैया वृत्ति कहते हैं, हाथ पैर दबाने को थोड़ी भैया वृत्ति कहते हैं। इसमें तो सारा ऐसे ही लिखा है कि अब ये चीज है कि भाई तो मंत्र तंत्र तो बताते ही बताते हाथ हैं ना। देने पे तो अपनी ओर आकर्ष करते हैं, ग्रहों की व्याप्ति करते हैं। ये उसको सब तो समितियों के लिखा विषय है, में लेकिन अनुदेते हैं। लास्ट में लिखा है ना कि जब ये प्रशस्त, लास्ट में ये सब है ना प्रशस्त प्रशस्त मरण होता है, अंत में लास्ट जब में। वो आत्म शुद्धि करके मरते हैं तो प्रशस्त मरण होता है। हाँ, मतलब लास्ट में कर दियो, पहले भी है। हाँ, और तो पहले तब उसको आसन मुनि कहेंगे, अंत में जब वो प्रशस्त तो दुर्गति में जाएगा, जो नहीं कर नहीं, पाएगा आत्मशुद्धि हाँ तो उसका वो आसन उसका नहीं नहीं होंगे ना। नहीं, आसन्न का मतलब ये थोड़ी है कि अंत में सुधरेंगे, उनको ही आसन्न का है, ये थोड़ी है। नहीं ना, इसमें तो यह है कि इतने तरह के हो सकते, वो तो लास्ट में दिया है। नहीं कि लिखा अगर है अंत ना, में सुधर लास्ट में जाए तो लिखा है ना कि वे अद्यन्ते आत्म शुद्धि कृत्वा मृत्यु, मतलब आत्म शुद्धि करके मरते हैं, तभी वो आसन मुनि होंगे, नियम नहीं से तो नहीं वो मरते हैं। नहीं नहीं, यदि अंतिम समय, यदि यानी यदि जब नहीं लगा कर, यदि लगा यदि करके मरेंगे तो होगा, जरूरी नहीं है यदि लगा दिया है। हाँ यदि है, मतलब सब नहीं करते, यही तो होगा कि ये अगर कर ले तो प्रशस्त हो आसन जाएगा। का मतलब तो ये हुआ ना कि उस समय तुरंत भाव जो रहेंगे शुद्ध होंगे, तो आसन का मतलब तो इमीडिएट जो हुई वो चीज हुई ना। मेरी बहना, एक शब्द के हजारों अर्थ होते हैं, एक दो अर्थ थोड़ी होते हैं। कभी खोल के देखा करिए शब्दकोश वगैरह, एक शब्द के अर्थ कितने कितने रहते हैं ना, सब जगह वही थोड़ी लग जाता है। यहाँ आसन का मतलब वही हो गया कि भाई जो पाप के पास अधिक हो, पाप से आसन हो, जो पाप वृत्ति में जो आसन है। तो इसका मतलब ये तो नहीं लास्ट माना में भी समझ बच्चे आएगा, बोले वो लास्ट में कि वो समझ लास्ट आएगा में। तो प्रश्न हो जाएगा, प्रस्तुत कहलाएगा। हाँ? लास्ट में समझ आएगा ना वो, तो प्रस्तुत कहलाएगा। मतलब तो लास्ट में करेगा तब ना, नहीं भी कर सकता आसन मरण करेगा तो तो तभी है, किसी टाइम देख लो, चाहे लास्ट में जब ठीक से कर लेगा आसन तो समझ आएगा। आसन मरण तो तभी कहलाएगा जब वो शुद्धि बिना मरेगा, तब शुद्धि उसके करके आयुकर में अच्छे बंदे होते हैं तब अच्छा हो जाता है। आयुकर में बंदे अच्छे होते हैं तो बंदा हो जाता है, अच्छा हो जाता है बंदा। एक चीज, दूसरी चीज तो दीदी वो छह मरण भी इसी में आते हैं क्या? जो बाल मरण, बाल बाल मरण, लिखी हुई है पंडित मरण, वो आप भी लोग इसी में? आप लोग इतना क्यों घुमा रहे हैं? सीधा ही तो लिख दिया भाई, इन सब चीजों में जो लगे रहते हैं अगर उनका मरण हो जाता तो आसन मरण कहलाएगा, और यदि अपने को सुधार लिए आत्मा की शुद्धि में लग गए तो फिर उनका प्रशस्त मरण हो जाएगा। इनका नहीं प्रशस्त मरण हो रहा, आसन मरण वाले का, आसन मरण वाला आत्मा की शुद्धि में यदि लग गया तो, लग करके मरण हुआ तो फिर प्रशस्त मरण हो जाएगा। ये अभी आसन मरण अच्छा मरण नहीं है। पहली लाइन में दीदी आ गया था ना, मोक्ष मार्ग में चलने वाले संयमी जनों के समूह से जो च्युत होता है वह आसन्न है, पहली लाइन में ही आ गया था ना। और वैसा वैसा हो के मरण को प्राप्त हो रहा है तो खराब मरण है ना। लेकिन कोई आदमी अब अंत समय में, वो लास्ट में लाइन इसलिए दे दी है कि कोई का जीवन भर करे और फिर अंत में मुनि महाराज संभल गए, अपनी आत्मा में आ गए तो फिर उनका प्रशस्त हो जाएगा, फिर वो आसन, इसलिए वो पंक्ति दी हुई है। नंबर 8, बाल पंडित मरण। बाल पंडित सम्यक दृष्टि श्रावक को कहते हैं, क्योंकि वह पूर्ण
चारित्र का धारक न होने से बाल है और सम्यक दृष्टि हो जाने के कारण पंडित है। उसका जो मरण है उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। चौथे गुणस्थान का मरण, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव का मरण बाल बाल पंडित मरण है। दीदी आज सुधा सागर जी महाराज जी के उसमें आया था क्वेश्चन जिज्ञासा समाधान में, तो महाराज जी ने तो बोला 5वें गुणस्थान के पहले बाल पंडित मरण हो ही नहीं सकता है। उन्होंने बोला महाराज जी की बात का उत्तर मेरे पास नहीं है कविता जी। मैं जो जानी हूँ और जो पढ़ी ग्रंथों में मैंने यही पढ़ा, यहाँ भी यही लिखा हुआ सम्यक दृष्टि। हाँ वही, पता नहीं महाराज जी ने तो आज बहुत बोला कि नहीं सिर्फ माता जी तक बाल पंडित मरण और हमारा पंडित मरण, और माता जी का भी बाल पंडित ही मरण कहलाएगा, वो पक्की बात है। पर सम्यक दृष्टि श्रावक में कोई मर रहा है तो भी उसका बाल पंडित ही मरण है, मिथ्या दृष्टि का बाल मरण है। 5वें गुणस्थान का भी बाल पंडित ही मरण कहलाएगा, वो बात ठीक है। ठीक। नंबर 9 सशल्य मरण। सशल्य मरण का स्वरूप सुगम है। मिथ्या दर्शन, निदान और माया के भेदों से शल्य के 3 भेद हैं। शल्य से इस जीव का मरण सशल्य मरण कहलाता है। आवाज आ रही? चक्रेश दीदी, चक्रेश दीदी आप म्यूट होइए, आपके फोन से डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं करती हूँ। नंबर 10 पलाय मरण। जो विनय तथा व्याव्रत आदि में आदर नहीं करता है, प्रशस्त क्रियाओं के करने में आलसी रहता है, 13 प्रकार के चारित्र में अपनी शक्ति छिपाता है, धर्म के चिंतन में मानो निद्रा से झूमने लगता है और ध्यान तथा नमस्कार आदि से दूर भागता है, उसे पलाय कहते हैं। पलाय के मरण को पलाय मरण कहते हैं। ये भी मुनि महाराज पर दे दिया। जो विनय तथा व्यावृत आदि में आदर नहीं करता है, प्रशस्त क्रियाओं को करने में आलसी रहता है। तो विनय और व्यावृत इसको हम लोग ऐसे नहीं लगा लेंगे कि श्रावक करता है, मुनि भी मुनि की विनय करता है, मुनि भी मुनि की व्यावृत्ति करता है। करते ही है, सभी करते हैं, मुनि लोग तो खूब करते हैं। अपने तो जा पाए समय नहीं, वो लोग तो करते ही करते हैं अपने रूम में, सब बड़े महाराज की व्यावृत्ति सब करते हैं। दीदी ये विनय तो अपने संघ में हुई, लेकिन एक संघ का साधु दूसरे संघ के साधु को विनय, बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो नमोस्तु भी नहीं करते आपस में एक दूसरे को, ये चीज भी देखने में आती है समय जी में। क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब सोच के देखिए। अब बल हर समय हम कहते हैं अपने लोग, कुछ भी अपने लोग को ज्ञान नहीं है ना, इन द सेंस कि अपने लोग कोई वैसे बहुत ज्ञान थोड़ी है, लेकिन मन में हम हमेशा हम लोग के भाव यही चलते रहते ना कि हम लोग की कषाय कम रहे, भगवान हम लोग की कषाय कम रहे और धीरे धीरे हमारी कषाय कम हो जाए। चारित्र पर तो चलो लेंगे, तब चारित्र पर बढ़ेंगे, तो वो तो अपन जान रहे, जो जितने जिसके मन में जितनी कमजोरी है, चाहे शरीर के कारण चाहे परिवार के कारण, तो वो तो एक अलग चीज है। कसाई के लिए तो अपने लोग के मन में भी यही भावना हमेशा रहती है कि जब इन लोगों में कसाई देखते हैं ना तो मन एकदम खिन्न भिन्न हो जाता है, बहुत उद्विग्न हो जाता, मन को बहुत चोट पहुंचती है। फिर श्रावक कैसे विद्यासागर जी का शिष्य कैसे ब्रह्मा सागर को प्रणाम करेगा, करेगा ही नहीं करते हैं ना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने देखा है कि नहीं करते हैं वो, मतलब जैसे तो मतलब कहाँ विनय जो चीज है वो इनकी कहाँ रही, विनय या व्यावृत्ति। लेखना होती है एक संघ के साधु दूसरे संघ में नहीं जाते हैं, जबकि वहां तो व्यावृत्ति की बहुत जरूरत है। सारे मुनि माता जी जुट गए पर परमान सागर जी नहीं आए। कितना उस समय ये चर्चा का विषय हुआ था, नहीं आए परमान सागर जी। नहीं, सब जगह होता है। ललिता जी बताऊं, यहाँ जयपुर में सांगानेर का कितना बड़ा वो हुआ था, सुधा सागर जी ने किया था, मूर्तियां निकाली थी। सुपार्श्वती माता जी इतनी बड़ी माता जी थी, यहाँ थी, उनको न निमंत्रण भेजा न बुलाया, और पता नहीं। बताइए, जाने का तो बाद में सोचते ना, जाने वाले का क्या होता है, बोलिए, सोच के देखिए। दीदी गौरवती माता जी गए तो उनको क्या किया? गौरवती माता जी का कोई उनको दिया ही नहीं, गए थे गौरवती माता जी भी, स्टेज तक नहीं जाने दिया उनको, स्टेज के बाहर ही निकाल दिया वापस। हाँ, उनका क्या किया? देख के ऐसे एकदम हो जाता है कि साधुओं में आपस में इतनी मान कषा है, बाप रे। प्रसन्न सागर जी भी थे, वो भी स्टेज पे जाने लगे।